अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे द सीक्रेट बिहाइंड सर्कुलर मोशन। आपने कभी सोचा है कि कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर पाती है? जी हाँ, इसका आंसर है सेंटीपिटल फोर्स। आज हम जानेंगे कि किस तरह सेंटीपिटल फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने में मदद देती है। आज की वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, लेक्चर का बकायदा आगाज हम सेंटीपिटल फोर्स से करेंगे कि सेंटीपिटल फोर्स हमारे लिए क्यों अहम है। व्हाई डू वी नीड सेंटीपिटल फोर्स? जैसा कि बताया भी गया है, वी नीड अ सेंटीपिटल फोर्स टू मेंटेन अ सर्कुलर मोशन बिकॉज if there is no resultant force on the object, then the object travels in a straight line. सेंटीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाने के लिए जरूरी है। सेंटीपिटल फोर्स के बिना कोई भी बॉडी सर्कल में मूव नहीं कर पाती। जैसा कि हर बॉडी के अंदर अनर्शिया मौजूद होता है और अनर्शिया की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करती है। बॉडी को जैसा कि तस्वीर में भी देख सकते हैं, सर्कल में मूव करवाने के लिए हमें जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। क्लियर? प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ें तो बताया गया है, सेंटीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। इट्स यूनिट इज न्यूटन। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो एफ सी इक्वल होगा एम वी स्केयर आर आर के। तस्वीर पर अगर आप गौर करें तो बॉडी अनर्शिया की वजह से स्ट्रेट मूव करेगी, जबकि सेंटीपिटल फोर्स इसको सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ इनवर्ट मूव करवा रही है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में अपना मोशन जारी रख पाती है। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए आपको सेंटीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। वियर्स फर्ज करें कि एक स्टोन जिसका मैस m है, वो एक सर्कल जिसका रेडियस r है इसमें मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अगर स्ट्रिंग वीक है और वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में नाकाफी रहता है तो आपका स्टोन टेंजेंट टू द सर्कल मूव कर जाएगा, जैसा कि आप तस्वीर बी में देख सकते हैं। इसी तरह मून जो है जमीन के गिर्द ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है। मून को प्रोवाइड करने वाली सेंटीपिटल फोर्स के लिए जमीन की ग्रेविटी जो है वो मेन किरदार अदा करती है, जो कि मून को नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर पाए। जैसा कि बताया गया है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। प्यारे बच्चों, हमारी रोजमर्रा रूटीन में सेंटीपिटल फोर्स का एक गहरा ताल्लुक है। आपने अक्सर वॉशिंग मशीन ड्रायर में कपड़े खुश्क होने का अमल देखा होगा।
इसके बिहाइंड की फिजिक्स जानें तो आपको मालूम चलेगा कि जैसे ही हम क्लॉथ्स को हाई स्पीड पर सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी की वजह से पानी सर्कल से अवे मूव करता है, जिसकी वजह से कपड़ों में से पानी आसानी से रिमूव हो पाता है।